लाठी एक सी होती है, वो जंतर मंतर पर चले, वो कर्नाटक में चले, वो केरला में चले, वो पंजाब में चले, वो रांची में चले। जो लोग लाठियों में भेद करते हैं वो बेईमान है। लाठियों में और पीठों में भेद नहीं। भैया आप रुक जाओ, हाथ नीचे कर लो। पीठ और लाठी में मैं भेद नहीं कर सकता। मैं ऐसी बौद्धिक बेईमानी कर ही नहीं सकता, ना उसके साथ खड़ा हो सकता। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना, जिनको चुनाव लड़ना हो वो रोज चिल्लाए। मेरे लिए लाठी एक है और पीठ भी एक है। भारत के संतान की पीठ है, प्रशासन की लाठी है, सत्ता की लाठी है। इसलिए नैतिक रूप से यहां कोई भी ठीक नहीं। सब कह रहे हमारी बाली छोड़ के दूसरे वाले बवाल ठीक खराब है। मैं कह रहा हूं सारा बवाल खराब है। लाठी कहीं नहीं चलनी चाहिए। क्यों लाठी चलाने की नौबत आए? दुनिया भर अब जेनजी कर रहे हैं। अब जेनजी की ओवरडोज चल रही है। पहले समझ नहीं आया था। और भारत में या क्या दुनिया में इस उम्र के नौजवान तो हमेशा रहे हैं। आज खुदीराम बोस को आज के दिन फांसी मिली थी, अनिल पांडे जी, 1908 में। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। उनसे बड़ा भाई का लाल कोई जेनजी है? 18 साल की उम्र में भारत माता के लिए फांसी पर झूल गया वो व्यक्ति, खुदीराम बोस उनका नाम। हम लोग गाल बजा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, नींबू काट कलब का कुर्ता पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और करे देश की चिंता में दुबले हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। दूसरी बात रवि भाई ने कही, एक सिद्धांत की बात है रवि भाई। नेता, बहुत सारे नेताओं की जन्मपत्री में ऐसे योग होते हैं कि वो पद पर पहले आ जाते हैं, नेता बाद में बनते हैं। क्या? जैसे अखिलेश जी जब पद पर आए थे तो नेता नहीं थे। क्या? चुनाव मुलायम सिंह पर हुआ था, नेता नहीं थे अखिलेश यादव। ठीक, नेता बाद में बने और मजबूत नेता बने 2024 के चुनाव में। उससे पहले भी मजबूत नेता नहीं थे। ठीक, ये बात समझ लो। वैसे ही 69 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन नेता नहीं बनी थी ना। नेता वो छोटी बड़ी कोई नहीं थी उस वक्त, वो जवाहरलाल जी की बिटिया थी। नेता वो थोड़ी बड़ी नेता बनी 71 के चुनाव में, और मजबूत नेता बनी 71 की लड़ाई में, जो चुनाव के बाद पाकिस्तान विभाजन का हुआ। 69 में शपथ लेते ही वो नेता नहीं बनी थी, ये बात जान लो। इसलिए आगे से कभी ये बात मत उठाइएगा कि अच्छा फलाने वो वहां तहसीलदार थे, वो बड़े आदमी नहीं थे। नहीं, पद कई बार मिल जाता है, पिता के कारण, पुत्र के कारण, दाएं से बाएं से, लप से झप से, गुरु चेले के कारण, लेकिन नेता नहीं हो सकते। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों का कृतित्व तो इतना बड़ा था ही नहीं। मैंने बताया देवीलाल की कृपा से मुख्यमंत्री बने। देवीलाल ने इस बात का कई जगह सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा लालू और शरद दोनों मेरे पास आए थे, बिल्कुल कुपोषित, हमने इनको कपड़े बनवाए। वो उनके बच्चे थे। लालू यादव नेता तभी बने जब आडवाणी को पकड़ा, और मुलायम सिंह नेता तभी हुए जब अयोध्या में गोली चलवाई। ये जान लीजिए। और इंदिरा गांधी नेता तब हुई जब 71 में पाकिस्तान टूटा। ठीक, ये सब पद पर पहले आ चुके थे। इसलिए आगे से मुझे लगता है हम लोग जब इस तरह की बात कहें तो तथ्यों को ठीक से समझ लें, स्मरण में रखें, नहीं तो नोट करके रखें। अगर स्मरण में नहीं रह सकते तथ्य इतने इकट्ठे तो नोट करके रखिए। मैं इसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जो लोग बहुत बाद में नेता हुए। नेता तब होता है व्यक्ति जब कुछ करके दिखा दे। मैंने अखिलेश जी का उदाहरण दिया ना। अखिलेश जी 12 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, ना उनके नाम पर वोट पड़ा था। अशोक जी कह सकते कि वो 12 में ही जननायक थे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मेरे लिए अखिलेश यादव पहली बार नेता बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब उन्होंने अपने दम 37 सीटें जीती और पार्टी को जितवाई। नेता आदमी तब होता है रवि भाई जब उसके फोटो से लोग विधायक सांसद बन जाएं। क्या उस वक्त तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव खुद ही जीतने का मसला था। उनकी फोटो कौन जीत रहा था? चुनाव में उनकी फोटो लगती भी नहीं थी, है ना। बिहार में उनसे बड़े नेता रामसुंदर दास थे, उनसे बड़े नेता
और लोग थे। लालू यादव बड़े नेता नहीं थे बिहार में, जब मुख्यमंत्री बनाया देवीलाल ने उनको, कतई नहीं थे, उनसे बहुत बड़े बड़े नेता थे। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखें, अनड्यू फेवर भी किसी का नहीं होना चाहिए। इतिहास बड़ा निर्मम होता है। जैसे मनमोहन सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश उनको नेता नहीं मानता। वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश उनको नेता नहीं मानता। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, देश नेता नहीं मानता। गुजराल साहब प्रधानमंत्री रहे, देश नेता नहीं मानता। नहीं मानता, लोग जानते भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजराल को जानेंगे नहीं, देवेगौड़ा को जानेंगे नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं किया ऐसा। प्रधानमंत्री बन गए तो इससे क्या हो गया, उनको नेता मान लेंगे रवि भाई? नहीं ना, नेता तो कुछ ही लोग हुए, प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग हुए। इस अंतर को भी समझिए। नेता बहुत सारे लोग हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग हुए, लेकिन देश के नेता कुछ लोग हुए। मुझे नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश भी जानता है। धन्यवाद।